आज हम बिहार के एक गांव के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पालमपुर। वहां पर कैसे उत्पाद और कैसा अच्छा उत्पाद कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। गांव के लोग कैसे जीते हैं, कैसे कमाते हैं, कमाने का क्या क्या साधन है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो बिहार में एक गांव है जिसका नाम है पालमपुर। यहाँ के सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो खेती पर ही निर्भर है। लगभग 75% जो है खेती पर है और कुछ कुछ डेयरी ट्रांसपोर्ट और जो मशीनरी काम होता है उसमें लगे हुए हैं। पालमपुर से 3 किलोमीटर की ही दूरी पर एक बहुत बड़ा गांव है जिसका नाम है रायगंज। रायगंज के बगल में एक और शहर है जिसका नाम है आपका शाहपुर। और यहाँ तीन शहरों का एक ही सड़क से जुड़ा हुआ है। पालमपुर गांव उतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे 450 फैमिलियाँ रहते हैं। अलग अलग धर्म के रहते हैं, जिसमें 80 फैमिली अपर कास्ट और जिनके घर बड़े बड़े ईंटों और सीमेंट की बनी होती है, वहीं 150 फैमिली लोअर कास्ट में आते हैं जिनकी घर झोपड़पट्टी जैसी है, घास फूस से मिलकर बनी होती है। ऐसा बात नहीं है कि यहाँ साधन नहीं है, यहाँ बिजली है, ट्यूबवेल है जैसे साधन है। और पालमपुर में शिक्षा के लिए 2 प्राइमरी स्कूल और 1 हाई स्कूल है। और यहाँ पर एक प्राइमरी हॉस्पिटल भी है जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ एक प्राइवेट क्लिनिक भी है जहाँ लोगों की इलाज होती है। किसी भी चीज़ का उत्पादन जानते हैं आप, फैक्ट्री से होता है। फैक्ट्री के लिए हमें सबसे पहला जो ज़रूरत होती है वो भूमि की होती है। ऐसा तो नहीं है कि हवा में हम बना सकते हैं। अगर आपको फसल भी उगाना है तो आपको भूमि में ही उगेगा, और तो कहीं नहीं। जो हमारी पहली साधन है वो भूमि है और अन्य प्राकृतिक संसाधन। और जो हमारा दूसरा साधन है उत्पादन का, वो है आपका श्रम, लेबर, वर्कर। मान लीजिए कोई चीज़ की फैक्ट्री खोली है और उसमें मजदूर ही नहीं है तो कैसे चलेगी, कैसे काम होगी। इसलिए हमें फैक्ट्री चलाने के लिए बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत होती है, मजदूर की ज़रूरत होती है। फसल उगाने से फसल काटने तक हमें मजदूरों की ज़रूरत होती है। फिर इसके बाद हम अगला साधन के बारे में बात करें तो होता है कैपिटल। कैपिटल 2 तरीके के होते हैं, जिसमें एक है फिजिकल कैपिटल जिसको पूंजी कहते हैं। ये भी 2 तरीके के होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में क्या आता है, जो मशीन होते हैं, जनरेटर होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, इसे एक बार उपयोग कर लेने पे क्या दोबारा हम नहीं कर सकते हैं? अगला साल हमें नया ट्रैक्टर लेना पड़ेगा? नहीं। मान लो कि कोई ट्रैक्टर है और अलग अलग फसल के लिए अलग ट्रैक्टर तो नहीं उपयोग करेंगे। ठीक। आगे है वर्किंग कैपिटल में हमें रॉ मटेरियल जैसे सीड। अच्छा, रॉ मटेरियल है सीड, और सीड के लिए हमें क्या चाहिए? पैसे। अगर खेती करना है तो हमें पैसा चाहिए। अगर हम बीज नहीं डालें तो खेती नहीं होगी, और खेती के लिए बीज लेना होगा और बीज के लिए पैसा। तो जो ह्यूमन कैपिटल है वो व्यापार और उत्पादन करना है तो वो ज़रूरी है, अपने आप तो हो नहीं जाएगा। इसलिए कुछ जो इन्वेस्टर होते हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उनकी ज़रूरत होती है, उद्यम की ज़रूरत होती है, साहसी की ज़रूरत होती है, और उसका लाभ और हानि का वो रिस्क ले सके। 2018 के रिपोर्ट के अनुसार 60% लोग जो केवल खेती पर निर्भर हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने होंगे। और इसी पालमपुर गांव में 70% ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल खेती पर ही निर्भर हैं। और दिक्कत की बात तो यह है कि यहाँ की जो आबादी है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, जिस कारण तो ज़मीन तो फिक्स है और खेती कम है, जिसमें लोग डिमांड ज़्यादा रख रहे हैं और यहाँ सप्लाई कम हो रही है। ठीक। जब क्योंकि भूमि निश्चित है, इसलिए हमें पहले भूमि को बढ़ाना होगा। और भूमि को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? हमें या तो ज़मीन का विस्तार करना होगा। विस्तार कैसे होगा? तो बंजर भूमि को खेती योग्य भूमि बना दें। जो बंजर भूमि है उसको हम खेती योग्य भूमि बना दें। और लेकिन दिक्कत यह है कि 1960 की जो हरित क्रांति हुई थी उस समय ऑलरेडी ही वहाँ की जो ज़मीन थी बढ़ा दी गई थी। फिर जो पालमपुर के गांव के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, एक साल में एक खेत में ही एक से अधिक फसल लगाना शुरू कर दिया। जैसे वर्षा की ऋतु में बाजरा और ज्वार, अक्टूबर से दिसंबर के महीने में आलू और गेहूं, और विंटर के समय में गेहूं। और जब एक साल में एक ज़मीन पर एक से अधिक हम फसल उगाते हैं तो हम इसी को कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी बहुविध फसल। यहाँ पर क्या है, बिजली के कारण यहाँ पर जो ट्यूबवेल से आसानी से पटवन कर लेते हैं। ठीक।
और एक और तरीका है मॉडर्न फार्मिंग का उपयोग करके। इसमें क्या क्या होता है, तो ट्रैक्टर, थ्रेसर, HYV सीड, फर्टिलाइज़र एक्सेट्रा को उपयोग करके। लेकिन जब हरित क्रांति हुआ था तो लोगों ने कहा था कि आप आधुनिक ट्रेडिशनल खेती को छोड़कर आधुनिक खेती करने लगे, जिससे ज़्यादा मुनाफा होगी। और इसकी शुरुआत 3 राज्यों से हुई थी। कौन कौन, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ठीक है। सबसे पहले पालमपुर के जो लोग थे वो साधारण खेती करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या करने लगे ये लोग, HYV सीड का उपयोग करने लगे और कुछ ज़्यादा मात्रा में ही इन लोगों ने जो खाद होते हैं वो डालने लगे, जिससे ज़मीन क्या होने लगा, उसका जो उर्वरता है कमने लगा, पानी भी ज़्यादा चाह रहा था। इसलिए आधुनिक खेती एक तरह से प्रकृति को हानि भी पहुंचा रहा है। एक तरह से ये जो आधुनिक खेती है प्रकृति को भी हानि पहुंचा रहा है। इसलिए हमें सोचना चाहिए और कम से कम खाद का उपयोग करना चाहिए। अब हम बात करेंगे किस प्रकार पालमपुर के गांव में लोगों की ज़मीन बटी हुई है। देखिए, जिनके पास थोड़ा सा ज़मीन है और कुछ कुछ के पास ज़मीन ही नहीं है और कुछ कुछ के पास बहुत ज़्यादा है, तो जिनके पास ज़्यादा होगा ज़मीन वो मज़दूरों की ज़रूरत होगी उनकी। लेकिन जो मज़दूर होते हैं वो उनका जो ज़मीन होता है कम होता है, तो वो क्या करते हैं, बड़े साहूकार के यहाँ काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। और जिनके पास खेत नहीं होता है वो भी करते हैं। ठीक। फिर है जो ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं वो खुद का भी खेती कर लेते हैं। आगे है, आधुनिक खेती के लिए आपको ट्रैक्टर, थ्रेसर ये सभी की चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिस कारण जो छोटे किसान होते हैं वो बड़े साहूकार या जमींदार से कर्ज लेते हैं और उस कर्ज के बदले उनके यहाँ खेती करते हैं। क्या करते हैं, खेती, जिससे वो जो धनी जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उनकी आय बढ़ते जाती है और वो क्या करते हैं, उनकी वो जमा करते जाते हैं, वो बढ़ते जाते हैं ऊपर। अच्छा, यहाँ पे एक टॉपिक आती है सरप्लस क्या है। तो देखिए, आपकी ज़रूरत है 10 क्विंटल और आपको उसको से ज़्यादा मिल जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं सरप्लस। एक एग्जांपल से समझिए, जैसे आपका है ज़रूरत 50 kg, हो गया कितना, 350, तो जो 300 बचा वही हो गया आपका सरप्लस। कुछ लोगों, जो पालमपुर के जो गांव के लोग थे वो केवल खेती पर ही नहीं थे, वो गाय के दूध भी बेचकर पैसे कमाते थे। कुछ लोग जो गुड़ चीनी भी बनाकर कमाते थे, कुछ लोग दुकान खोलकर भी बैठकर कमाते थे। लेकिन जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है धीरे धीरे बढ़ रही थी। ठीक। और यहाँ पर ये कहानी समाप्त होने वाली है और लास्ट में हम एक बात बताएंगे कि ये जो कहानी है ये बनावटी कहानी है, ये रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये आपको बस उत्पादन के साधन ये सब के बारे में बताने के लिए बनाया गया है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको दिन पर दिन ये वीडियो ऐसे आती रहेगी।